सुबह के समय आर्मी ऑफिसर राजेश सिंह की मां और उसकी छोटी बहन संगीता दोनों बाजार की तरफ निकली थीं। आर्मी ऑफिसर राजेश सिंह ने कुछ पैसे भेजे थे और कहा था कि मां को नई साड़ी दिलाना है। इसी वजह से दोनों मां बेटी बाजार की तरफ जा रही थीं। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद उन्हें सामने एक पुलिस की बैरिकेडिंग दिखाई दी। इंस्पेक्टर कुणाल वर्मा दो सिपाहियों के साथ खड़े होकर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। जैसे ही संगीता सामने आई, इंस्पेक्टर ने लाठी का इशारा करके संगीता को रोक दिया। संगीता झट से मोटरसाइकिल साइड में खड़ी कर दी। इंस्पेक्टर गुस्से में बोले, सड़क तेरे बाप की है क्या? बिना हेलमेट पहने गाड़ी चला रही हो, वह भी इतनी स्पीड में। अब चालान तो बनता है। बहुत उड़ान भर रही थी ना, जल्दी से 5,000 रुपए का चालान भरो। यह सुनकर संगीता डर गई और धीरे से बोली, सर आप बिना वजह चालान क्यों काट रहे हैं? मैं तो गाड़ी स्पीड में भी नहीं चला रही थी और मैंने हेलमेट इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि बाजार ज्यादा दूर नहीं है। मैं बस अपनी मां को साथ में लेकर आई हूं, बस इसी वजह से हेलमेट लेना भूल गई। छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, मां की हालत बहुत खराब है। अगर हम थोड़ी देर खड़े रहें तो उन्हें चक्कर आ जाएंगे। धीरे धीरे आसपास लोग जमा होने लगे और सब तमाशा देखने लगे। संगीता की मां डर के मारे कांप रही थी और अंदर ही अंदर सोच रही थी, मैं किस मुसीबत में फंस गई। ये इंस्पेक्टर बहुत खराब लग रहा है, न जाने क्या क्या कर सकता है। संगीता की मां हाथ जोड़ते हुए बोली, साहब छोड़ दीजिए ना, हम सिर्फ यही बाजार तक जाने वाले हैं, पास ही है। वैसे भी हम लोग ज्यादा स्पीड में नहीं जा रहे थे, बस 20 की स्पीड पर ही थे। साहब माफ कर दीजिए। यह सुनते ही इंस्पेक्टर कुणाल वर्मा भड़क उठा और गुस्से में बोला, यह बुढ़िया बहुत जुबान निकाल रही है। तेरी बेटी गाड़ी कितनी तेज चला रही थी, यह तुम्हें नहीं दिख रहा? यही संस्कार दी है तूने अपनी बेटी को, बिना हेलमेट सड़क पर निकल जाती है। जल्दी से गाड़ी के कागज निकालो, कहीं चोरी ओरी की गाड़ी तो नहीं चला रही, दिखाओ जल्दी। संगीता ने फौरन गाड़ी के कागज निकाल दिए। कागज में सब कुछ साफ साफ था, कोई गलती नहीं थी। इंस्पेक्टर ने कहा, कागज तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें चालान भरना पड़ेगा क्योंकि तुमने हेलमेट नहीं पहना। संगीता समझ चुकी थी कि यह इंस्पेक्टर पैसे लेने के बहाने कुछ भी करके चालान लगा ही देगा। अब बचना नामुमकिन था, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इंस्पेक्टर को दे सके। वह हाथ जोड़ते हुए बोली, सर प्लीज एक बार माफ कर दीजिए, अगली बार हम हेलमेट लगाएंगे और तभी चालान कटेगा। लेकिन अभी छोड़ दीजिए साहब, मेरी मां की हालत बहुत खराब है। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, ये लड़की तेरे बाप का नौकर है क्या कि तेरी बात मान लूं? मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, समझी? इतना थप्पड़ पड़ेगा कि चलने लायक नहीं बचेगी। जल्दी से चालान भरो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं। संगीता बोली, सर हमारे पास 5,000 रुपये नहीं है, मैं कैसे आपको पैसे दे सकती हूं? छोड़ दीजिए ना सर, अगली बार ऐसी गलती नहीं करेंगे, प्लीज सर। इतना सुनकर इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और एक जोरदार थप्पड़ संगीता के गाल पर जड़ दिया। संगीता अंदर ही अंदर गुस्से से कांपने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी, काश मेरा भाई यहां होता तो आज इस इंस्पेक्टर को सबक सिखाता। ये सब आसपास खड़े लोग देख रहे थे। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और सब खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, मगर भीड़ में खड़ा एक लड़का मोबाइल निकालकर यह सब रिकॉर्ड करने लगा। इंस्पेक्टर गुस्से में संगीता और उसकी मां दोनों को डांट रहा था और गालियां बक रहा था। संगीता की मां भी मन में सोच रही थी कि काश आज उनका फौजी बेटा उनके साथ होता तो यह सब नहीं होता, मगर दोनों मां बेटी मजबूर थीं। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगे, बहुत अकड़ दिखा रही हैं, इन्हें जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। लोग अभी भी तमाशा देख रहे थे, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। इंस्पेक्टर ने बिना वजह संगीता और उसकी मां को थाने ले गया। थाने में पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, डाल दो इन दोनों को लॉकअप के अंदर, और हां 2 दिन तक इन्हें खाना पानी कुछ नहीं देंगे। बहुत अकड़ दिखा रही थी लोगों के सामने, इन्हें मजा चखाना पड़ेगा। मुझे यह लोग जानता नहीं है। हवलदारों ने दोनों मां बेटी को लॉकअप में डाल दिया। इंस्पेक्टर हंसते हुए बैठ गया और संगीता की तरफ देखते हुए बोला, अब देख मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं, तेरी सारी अकड़ निकल जाएगी। संगीता की मां की आंखों में आंसू थे। वह अंदर से रो रही थी, मगर मजबूरी में कुछ नहीं कर पा रही थी। संगीता अपनी मां को पास में लेकर बैठी हुई हिम्मत दे रही थी। कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। यह इंस्पेक्टर बहुत ज्यादा घमंड दिखा रहा है, गरीबों पर अत्याचार कर रहा है। भैया को घर आने दो, इस इंस्पेक्टर को सबक सिखाएंगे। संगीता की मां की तबीयत बिगड़ने लगी। एक तो वह बहुत देर से खड़ी थीं, ऊपर से इंस्पेक्टर का दांत बीच सड़क पर सबके सामने थप्पड़ मारना, गालियां देना, इन सारी चीजों का असर उनके दिल पर बोझ बन गया था। वह मन में यही सोच रही थीं, लोगों के सामने मेरी इज्जत चूर चूर कर दी गई, हमें धकेला गया, थाने ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया, बिना वजह हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। संगीता अंदर से गुस्से से कांप रही थी, मगर कुछ नहीं कर पा रही थी। वह कानून के सामने मजबूर थी। उधर वह लड़का जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसने वह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। कुछ ही देर में वीडियो पूरे शहर में वायरल हो गया। वीडियो देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सबके सब यही कह रहे थे, यह तो अन्याय है, इस तरह एक मां बेटी पर जुल्म हुआ। लेकिन लोग देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था।
इंसाफ होना चाहिए। कुछ ही देर में वीडियो में लाखों कमेंट और लाइक आने लगे और फिर वह वीडियो आर्मी ऑफिसर राजेश सिंह के मोबाइल में पहुंच गया। वीडियो देखते ही वह